अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम आयरन और कैल्शियम का अपने जिस्म में किरदार पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि आयरन और कैल्शियम हम कौन-कौन सी ग़िज़ाओं से हासिल कर सकते हैं और इनकी कमी से हमारे अंदर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम कैल्शियम और आयरन का अपने जिस्म में किरदार पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे, ये जो कैल्शियम और आयरन है, इनमें से एक मेजर मिनरल है और दूसरा ट्रेस मिनरल है। मेजर और ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं, गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज हमने कैल्शियम का अपने जिस्म में किरदार पढ़ना है और आयरन का अपने जिस्म में किरदार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम का हमारे जिस्म में क्या किरदार है। जो कैल्शियम है, वो हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और बका के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ कैल्शियम हड्डियों की डेवलपमेंट और दांतों की डेवलपमेंट और बका के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि जो कैल्शियम है वो सेल की मेम्ब्रेन्स और कनेक्टिव टिश्यू की बका के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कैल्शियम बहुत से एंजाइम्स को फ़ाल बनाने में भी अपना किरदार अदा करती है और कैल्शियम खून के जमने यानी क्लॉटिंग में भी अपना किरदार अदा करती है। तो आइए हम लिख लेते हैं कि जो कैल्शियम है वो हमारे जिस्म में कौन-कौन से किरदार अदा कर रही है। ये यानी कैल्शियम हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है बनाना, नए सिरे से कोई चीज़ बनाना। डेवलपमेंट और बका के और बका का मतलब है बनाने के बाद उसको बाकी रखना, उसको नुकसानात से बचाना, उसको तोड़-फोड़ से बचाना, उसको महफूज़ रखना। तो ये हड्डी और दांतों की डेवलपमेंट और बका के साथ-साथ सेल की मेम्ब्रेन्स और सेल की मेम्ब्रेन्स और कनेक्टिव टिश्यू की बका और एंजाइम्स को फ़आल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और क्लॉटिंग क्लॉटिंग यानी खून का जमना, खून का जमना, क्लॉटिंग के अमल में भी कैल्शियम अपना किरदार अदा करता है। तो कैल्शियम हमारे जिस्म में क्या-क्या कर रहा है ये हमने जाना। अब हम ये जानते हैं कि कैल्शियम को हम कौन-कौन सी ग़िज़ा से हासिल कर सकते हैं। तो कैल्शियम के ज़राए यानी वो खुराक जिस खुराक से हम कैल्शियम को हासिल कर सकते हैं और उसमें हैं दूध, पनीर, दूध पनीर के अलावा अंडे की जो ज़र्दी होती है उसमें भी कैल्शियम होता है। अंडे की ज़र्दी, इसके अलावा फलियां, नट्स, इधर नट्स का मतलब है बादाम वगैरह, मूंगफली वगैरह, नट्स और गोभी। तो ये मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ हैं जिनमें कैल्शियम मौजूद होता है और अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको ये ग़िज़ाएँ
कसरत से खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई और आपने उसका कोई इलाज ना किया तो आपको बहुत सारे बुरे असरात का सामना करना पड़ेगा। तो कैल्शियम की कमी से आपको किन नताइज व किन असरात का सामना करना पड़ता है वो अब हम जानते हैं। तो कैल्शियम की कमी, अगर हमारे जिस्म में या किसी के जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इससे उसको मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली पेचीदगी जिसका उसको सामना करना पड़ेगा कैल्शियम की कमी की वजह से, वो है टेटनी। टेटनी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म के अंदर खुद ब खुद ही नर्व इम्पल्सेस पैदा होती हैं। एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्स क्या होता है ये मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। ये जिस्म में पैदा होने वाले पैगामात है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं और ये लहरों की शक्ल में पैदा होते हैं। और टेटनी ऐसी बीमारी है जिसमें ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये खुद ब खुद ही पैदा होना शुरू हो जाती है। एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है जिस्म के अंदर। ऐसी बीमारी को टेटनी कहते हैं और टेटनी तब होती है जब जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए। तो कैल्शियम की कमी से जो सबसे पहली बीमारी लाहक होती है वो है टेटनी। और टेटनी क्या है? ऐसी बीमारी जिसके दौरान जिस्म में खुद ब खुद नर्व इम्पल्सेस पैदा होती हैं और बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है। एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस होती हैं, बगैर किसी वजह के जिस्म के अंदर ये लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ये टेटनी कहलाती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी के जो दूसरे नताइज हैं उनमें हड्डियों का नरम हो जाना भी शामिल है। अगर हड्डियों में कैल्शियम बहुत कम हो जाएगा तो हड्डियां नरम हो जाएगी, हड्डियों का नरम हो जाना। और इसके अलावा हड्डियों के नरम होने के साथ अगर कैल्शियम की हमारे जिस्म में कमी हो जाएगी तो जो खून है वो आहिस्ता जमेगा, क्योंकि कैल्शियम का खून को जमाने में भी किरदार होता है। खून आहिस्ता जमेगा और जख्म आहिस्ता मंदमल होगा या भरेगा। मंदमल का मतलब है भरना। तो ये थे कैल्शियम की कमी के हमारे जिस्म पर असरात। तो अब हम आयरन का अपने जिस्म में किरदार पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, कौन सी खुराक ऐसी है जिससे हमें आयरन मिल सकता है और आयरन की कमी से हमारे जिस्म पर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आयरन का हमारे जिस्म में किरदार। आयरन जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील और
जखीरा के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे जिस्म में आयरन नहीं होगा तो ना ही हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील होगी, यानी वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाएगी, और ना ही ऑक्सीजन जखीरा हो पाएगी, जिससे हमारा जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो आयरन का किरदार ये है कि वो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील के साथ साथ ऑक्सीजन को जखीरा भी करती है। और जो आयरन है वो हमारे जिस्म में दो अहम प्रोटीन्स बनाने में अपना किरदार अदा करती है। उनमें से एक है हीमोग्लोबिन और दूसरी है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल यानी खून के अंदर मौजूद होती है, जबकि मायोग्लोबिन हमारे गोश्त यानी मसल में मौजूद होती है। ये आयरन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आयरन नहीं होगा तो ना ही हीमोग्लोबिन बनेगा, हमारे रेड ब्लड सेल में ये वाली प्रोटीन बनेगी, और ना ही मायोग्लोबिन जो कि मसल में होती है ये भी नहीं बनेगी। और ये मसल और रेड ब्लड सेल की बहुत अहम प्रोटीन्स हैं। तो अगर आयरन नहीं होगा तो ये प्रोटीन्स भी नहीं बनेगी, और ये प्रोटीन्स ऑक्सीजन की तरसील में और ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा करने में, ये दोनों प्रोटीन्स अपना किरदार अदा करती है हमारे जिस्म में। तो जो आयरन है, आयरन का हमने किरदार पढ़ा। इसके अलावा आयरन ये अफ़आल सरअंजाम देने के अलावा हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करने के अमल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आयरन एनर्जी पैदा करने के अमल की भी ज़रूरी है। और एक बहुत अहम एंजाइम जिसका हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करने में बड़ा अहम किरदार है, ये आयरन उस एंजाइम के को फैक्टर के तौर पर अमल करता है। और बहुत अहम एंजाइम के को वो एंजाइम हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करने के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका को फैक्टर आयरन है। बहुत अहम एंजाइम के को फैक्टर के तौर पर अमल करता है। इसके अलावा जो आयरन है वो हमारे जिस्म में पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम यानी हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसकी मदद भी करता है। आयरन जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम की मदद भी करता है। आयरन इम्यून सिस्टम की मदद करता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम की मदद करता है कि वो हमारे जिस्म का दिफा करें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों से। अगर आयरन नहीं होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा और हमारे जिस्म को जरासीमों से नहीं बचा पाएगा, जरासीमों से उसका दिफा नहीं कर पाएगा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम की मदद भी आयरन करता है जरासीमों से बचाने के लिए। आयरन का हमारे जिस्म में क्या क्या किरदार है ये हमने जाना। अब हम आयरन के ज़राए पढ़ लेते हैं कि वो कौन सी खुराक है जहाँ से हमें इतना अहम आयरन मिल सकता है। तो आयरन के ज़राए, आयरन के ज़राए में गोश्त शामिल है, हमें गोश्त से आयरन मिल सकता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, इसके अलावा मछली, सरसों,
गंदुम और पालक, इन तमाम ग़िज़ाओं से हमें आयरन मिल सकता है। अगर हमने ये ग़िज़ाएं कम खाई या ये ग़िज़ाएं खाई ही नहीं तो हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो जाएगी। और आयरन की कमी दुनिया में जो ग़िज़ा की कमियों में से सबसे बड़ी जो कमी है वो आयरन की कमी है। तो तमाम जो ग़िज़ाई कमियां इस दुनिया में मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ी जो ग़िज़ाई कमी है वो आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी से क्या होगा? आयरन की कमी से एक बीमारी होगी जिसे एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म में खून नहीं बनता या खून की बहुत कमी होती है। तो आयरन की कमी इससे एनीमिया की बीमारी लाहक हो जाती है। तो एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में खून नहीं बनता ठीक से और ये आयरन की कमी की वजह से होती है। और बच्चों को जो ग़िज़ाई कमियों या ग़िज़ाई किल्लतों का सामना है उनमें से एक ग़िज़ाई कमी या ग़िज़ाई किल्लत आयरन की कमी है। और आयरन की कमी की वजह से बच्चों को बहुत सारी पेचीदगियों का सामना है। तो इसलिए बच्चों और उन लोगों को जिनमें आयरन की कमी है उनको ये वाली खुराक दी जाए जैसा कि गोश्त, अंडे की जर्दी मछली, सरसों, गंदुम और पालक जिसमें आयरन मौजूद होता है ताकि वो आयरन की कमी से होने वाले बुरे असरात से बच सके। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने अपने जिस्म में कैल्शियम और आयरन का किरदार पढ़ा और हमने ये जाना कि कैल्शियम और आयरन हम कौन कौन सी ग़िज़ाओं से हासिल कर सकते हैं और इनकी कमी से हमारे जिस्म पर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।